हेलो एवरीवन, मैं आकाश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्राई रन डिटेक्टिव्स एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस एंड लिमिटेशंस ऑफ डीबीएमएस। चलिए शुरू करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डीबीएमएस अप्रोच। तो लास्ट वीडियो में जैसे हम लोगों ने देखा था कि फाइल सिस्टम के क्या लिमिटेशंस हैं, तो उन लिमिटेशंस को जब हम लोग ओवरकम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो वही सभी क्या बन जाएगा हम लोगों का डीबीएमएस के एडवांटेजेस। तो फर्स्ट वन इज रिडक्शन इन रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी का मतलब सबको पता है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। तो डीबीएमएस में क्या होता है, ये डाटा को स्टोर करता है सेंट्रलाइज्ड मैनर में, मींस कि एक ही जगह सारे डाटा क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, जिससे कि डुप्लीकेट कॉपीज जो होती हैं सेम डाटा की वो मिनिमाइज हो जाती हैं, जिससे कि हम लोगों का स्टोरेज स्पेस भी बचता है और जो रिपीटेशन होता है वो भी हम लोगों का मिनिमाइज हो जाता है। तो ये फर्स्ट एडवांटेज हो गया हम लोग का, रिडक्शन इन रिडंडेंसी। सेकेंड जो हम लोग का इसका एडवांटेज है, इम्प्रूव कंसिस्टेंसी। ऑब्वियस सी बात है कि जब डुप्लीकेशन हम लोग का रिड्यूस हो जाएगा, तो जब भी हम लोग डाटा क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, तो केवल एक ही जगह हमको अपडेट करना होगा और जो हम लोग अपडेशन करेंगे वो हर जगह रिफ्लेक्ट होगा। तो इससे जो हम लोगों का इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम थी वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इससे हम लोग को बेनिफिट क्या मिलेगा कि इट इंश्योर्स ऑल यूजर्स सी द सेम एंड करेक्ट डाटा। थर्ड वन इज इंप्रूव्ड अवेलेबिलिटी। क्या मतलब है इसका, कि जो भी डाटा है वो इजिली एक्सेसिबल होगा, जितने भी ऑथराइज यूजर होंगे, और एनी टाइम वो उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जब भी उनको नीड होगा, जब भी उस डाटा को एक्सेस करने की उनकी रिक्वायरमेंट होगी। और मल्टीपल यूजर उस डाटा को सेम टाइम पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली मल्टीपल यूजर सेम डाटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एडवांटेज है डीबीएमएस का, इंप्रूव्ड सिक्योरिटी। तो डीबीएमएस क्या करता है, ये एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करता है और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। इसका क्या मतलब है, एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है कि यूजर को हम लोग परमिशन देते हैं कि कौन सा यूजर केवल डाटा को व्यू कर सकता है, कौन डाटा को एडिट कर सकता है। ऐसे क्या होते हैं, मल्टीपल एक्सेस होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को उनके वर्क के अकॉर्डिंग जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो उसको असाइन करता है। ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है, कि एक वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू ही कोई उस डेटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। इट मींस अनऑथराइज यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ओनली ऑथराइज यूजर कैन व्यू और मॉडिफाई द डाटा। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है, यूजर फ्रेंडली। इसका क्या मतलब है, कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस होता है वो यूजर फ्रेंडली होता है, उसको इजिली कोई भी क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है बाय यूजिंग क्वेरी लैंग्वेजेस। यूजर जो है वो डायरेक्ट डाटा से इंटरेक्ट कर सकता है, अगर उसके पास कोई प्रायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज ना हो तब भी, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को डीप कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती कंप्यूटर की या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। इजिली कोई भी यूजर क्वेरी लैंग्वेजेस की हेल्प से उन डाटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, उनको मेंटेन कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो ये तो सभी हो गए हम लोग के एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। तो यहाँ पे एक पिक्चर के फॉर्म में समरी है, आप इसको रीड कर लेना। वही सारी चीजें यहाँ पे दोबारा कही गई हैं जो मैंने पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको रिवीजन के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम लोग का लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग डीबीएमएस अप्रोच। तो इसको हम लोग डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते हैं, इसको इसलिए हम लोगों ने लिमिटेशन का नाम दे दिया है कि कुछ लिमिटेशंस हैं। और क्या लिमिटेशंस हैं, द फर्स्ट वन इज हाई कॉस्ट।
तो डीबीएमएस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसमें हम लोग को सॉफ्टवेयर का जो एक्सपेंसेस है, हार्डवेयर के जो एक्सपेंसेस है और उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हम लोगों को मेंटेन करना होता है। और इसको मैनेज करने के लिए हम लोगों को स्किल पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिससे कि जो डीबीएमएस का अप्रोच है इसको यूज करना थोड़ा सा क्या हो जाता है हम लोगों के लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। हालांकि ये स्मॉल फॉर्म्स के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन जो लार्ज फॉर्म है जिनका इनकम ठीक ठाक है उनके लिए ये कोई लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का सिक्योरिटी ओवरहेड्स। इसमें हम लोग को सिक्योरिटी मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि किस यूजर को कौन सा एक्सेस प्रोवाइड करना है, किस यूजर को कौन सा परमिशन प्रोवाइड करना है। एक्सेस मतलब है कि कौन डेटा को व्यू कर सकता है, कौन डेटा को अपडेट कर सकता है, कौन डेटा को डिलीट कर सकता है, कौन सा यूजर किस टाइप का डेटा व्यू कर सकता है। ये सारे यूजर्स के एक्सेस और परमिशंस होते हैं, उसका यूजर नेम, उसका पासवर्ड उसको असाइन करना, ये सारी चीजें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसके लिए हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है और सिस्टम के जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमको जरूरत पड़ती है। तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है उसके ओवरहेड के लिए। नेक्स्ट हम लोग का जो रिकवरी ओवरहेड्स, डेटा के इसमें हम लोग को रेगुलर बैकअप लेना पड़ता है और ये हम लोगों को एडिशनल स्टोरेज की रिक्वायरमेंट इसमें होती है, जिसमें हम लोगों को अलग से टाइम लगता है, अलग से प्रोसेसिंग पावर लगती है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लिमिटेशंस है ये हम लोगों का डीबीएमएस अप्रोच का। हालांकि ये कोई सीरियस कंसर्न नहीं है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स। तो यहाँ पे आप लिमिटेशंस का एक समरी देख सकते हैं पिक्चर्स के फॉर्म में। तो आप जो ऊपर हम लोगों ने टॉपिक यहाँ पे एक्सप्लेन किया, हाई कॉस्ट, सिक्योरिटी ओवरहेड्स, रिकवरी ओवरहेड्स, कॉम्प्लेक्स सेटअप जो इसका होता है, मेंटेनेंस का जो बर्डन होता है, ये सारी चीजें थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।